हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं करता हूँ ठीक-ठाक होंगे, बड़े चंगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ या बताने वाला हूँ द केरला स्टोरी मूवी की, जो कि कल थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा और थोड़ा से थोड़ा समय लूँगा। तो मूवी की कहानी स्टार्ट होती है 3 लड़कियों से। लड़कियों का नाम होता है शालिनी, निमा और गीतांजलि। तीनों अपने घरों को छोड़कर ग्रेजुएशन करने के लिए एक बहुत ही बड़े शहर में आती है। वहाँ पे अपनी पढ़ाई पूरी करती है। वहीं पे वो एक हॉस्टल के कमरे में रहती है, जहाँ पे उनके साथ एक और लड़की रहती है, जिसका नाम होता है आसिफ़ा। अब आसिफ़ा एक ऐसे ग्रुप से जुड़ी हुई होती है जो जो कि एक बहुत ही खतरनाक काम करते हैं। उनका हिंदू परिवार की लड़कियां जो कि यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हुई है, उनका ब्रेन वॉश करके उनको अपने धर्म में शामिल कर ले, यानी कि मुस्लिम धर्म में शामिल कर ले। अब आसिफा जो कि आईएस के लिए काम करती है। आईएस एक ऐसा ग्रुप जो कि हिंदू धर्म की लड़कियों को अपने इस्लामिक धर्म में कन्वर्ट करते हैं और उनको सीरिया भेज देते हैं। अब वो कोशिश करने में लग जाती है कि वो भी इन तीनों लड़कियों को, यानी कि गीतांजलि, नीमा और शालिनी को कन्वर्ट करके सीरिया भेजने की तैयारी में लग जाए। अब वो बहुत सी कोशिश करती है ताकि वो उनका धर्म कन्वर्ट करवा सके, और इस मामले में चलते हुए वो उनके धर्म पर उंगली उठाने लगती है। उनके प्रभु, हमारे प्रभु, हिंदू धर्म के प्रभु पर भी उंगली उठाने लगती है, उनको नीचा दिखाने लगती है और अपने अल्लाह को ऊंचा दिखाने लगती है। अब धीरे धीरे करके वो उनका ब्रेन वॉश करने लगती है, और ऐसा ही होता है। धीरे धीरे वो भी अपना आपा खोने लगती है। वो समझ नहीं पाती कि रियलिटी क्या है। वो भी अल्लाह को ऊंचा दर्जा देने लगती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि दिन पे दिन वो उनको एक ऐसा गोली के नाम पे ड्रग्स प्रोवाइड करने लगते हैं, जिससे कि उनका ब्रेन वॉश होने लग जाता है, और जो भी आसिफा कहती है वो उसको मानने लग जाते हैं। और तो और अपने घर वालों से भी लड़ाई कर लेते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानती, मैं सिर्फ अल्लाह को मानती हूँ। ऐसा वो तीनों लड़कियाँ करने लग जाती है। अब तीनों तो नहीं करती, लेकिन शालिनी और गीतांजलि पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाती है। बस से नीमा, जो कि आसिफा की बातों पर स्टार्टिंग से ही कोई गौर नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि ये ऐसी फालतू कोई बातें करने लग रही है, इसलिए वो उस पर ज़्यादा सीरियस लेके बातें नहीं करती। अब गीतांजलि और नीमा जो कि पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में आ चुकी है, अब होता क्या है कि आसिफा अपने कज़न के नाम पे 2 लड़कों को लेके आती है और उनसे मिलवाती है। अब धीरे धीरे वो लड़के भी आईएस के हिस्सा होते हैं, इसलिए वो उन दोनों के क्लोज आ जाते हैं और उनसे शादी करने की फिराक में होते हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से इसको इस्लामिक धर्म में कन्वर्ट करके ले आएँ। और अब अपने इस मकसद के लिए वो शालिनी को प्रेग्नेंट तक कर देते हैं। अब ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लड़की अपने घर भी नहीं बता सकती, क्योंकि वहाँ पे उसके माँ बाप होते हैं, और यहाँ पे वो हिंदू धर्म में रह के ऐसा काम कर नहीं सकती। इसलिए वो अब आसिफा और उसके कज़न, यानी कि जो उसके साथ काम करते हैं, वो शालिनी पर प्रेशर बनाते हैं कि तू इस्लामिक ज्वाइन कर ले, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो बेचारी भोली लड़की होती है, उसको पता नहीं होता है, वो इस्लामिक ज्वाइन कर लेती है। अब जैसे वो इस्लामिक ज्वाइन करके उससे शादी करती है, अगले दिन वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। और अब भागने के बाद उसको सलाह दी जाती है कि तू किसी और नेक बंदे को देख के उससे निकाह कर ले, और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो फिर से ऐसा करती है, लेकिन उसके पास एक शर्त रखी होती है कि अगर तुझे वो उससे शादी करनी है तो तुझको सीरिया जाना होगा। अब इसके लिए वो हाँ कर देती है, वो सीरिया जाने के लिए तैयार होती है। लेकिन वो सीरिया जाती है तो उसे पता चलता है, उसकी फ्रेंड उसको कॉल करती है। वो तीसरी लड़की नीमा, जो कि नहीं मान रही थी इनके ग्रुप में आने के लिए, वो फ़ोन करके उसको बताती है कि तू एक जाल में फंस रही है, ये सब एक ट्रैप है हमें फंसाने के लिए, हमें कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि मेरे साथ ही बहुत बुरा हो चुका है तुम्हारे जाने के बाद। जब मैं इनकी बातों पर गौर नहीं करने लगी थी तो इन्होंने मुझको ड्रग्स दिया, जिससे मैं पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी, और मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, मेरे साथ 2-3 बार रेप किया। ये बात सुनने के बाद शालिनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो समझ जाती है कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसका ब्रेन पूरे तरीके से वॉश हो चुका है। तो वो जिस लड़के से उसका निकाह हुआ है उससे जाकर कहती है कि उन दोनों को उनके कर्मों की सज़ा मिल रही है, क्योंकि उन्होंने इस्लामिक छोड़ दिया है। मैं नहीं छोड़ने वाली, तुम मेरे साथ हो। लेकिन जैसे ही वो फिर आगे सीरिया की ओर बढ़ती है तो उसे पता चलता है, उसके दिमाग में आता है कि हाँ, सच में ये एक ट्रैप है और मैं बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ। तो फिर उसको खबर आती है कि जिस लड़के से उसने शादी की थी वो खुद आईएसआईएस का हिस्सा होता है, तो ऑफकोर्स वो एक लड़ाई में मारा गया है। वो वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करती है, और एक बहुत सी कोशिश करने के बाद वो किसी तरीके से वहाँ से भाग निकलने में कामयाब होती है सीरिया से, और आ जाती है बॉर्डर क्रॉस करके यूएस की मिलिट्री के कब्जे में। वहाँ जाने के बाद वो मिलिट्री को सब कुछ बता देती है। ये फ्लैशबैक में चलता आ रहा था कि शालिनी सारी बातें मिलिट्री को बताती है, ताकि वो इनको पकड़वा सके। जो भी इंडिया में हो रहा है, केरला में हो रहा है, ये साबित हो चुका था। सीएम तक ने कह दिया था केरला के ने कुछ दिन बाद ये इस्लामिक स्टेट होने वाला है, इसलिए उसको रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो ये थी भाई पूरी मूवी की स्टोरी। और दूसरी लड़की गीतांजलि, जो कि ऑफ कोर्स एक लड़के के प्यार में थी जो आईएसआईएस के लिए काम करता है, उसने उसके गंदे फोटो वायरल कर दिए थे पूरे सोशल मीडिया पर, क्योंकि वो सीरिया जाने के लिए तैयार नहीं हुई थी इसलिए। अब ये सब देखने के बाद, अपने माँ बाप की बदनामी देखने के बाद, उसने फांसी खा ली थी। वो भी मर चुकी थी, और शालिनी ऑफ कोर्स यूएस मिलिट्री के कब्जे में थी। वो पूरी तरीके से इन दोनों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और तो ये थी भाई हमारी मूवी था केरला की स्टोरी, जो कि काफ़ी सैडनेस थी, काफ़ी रियलिटी दिखाई गई मूवी में। काफ़ी अच्छी, काफ़ी बेटर मूवी बनाई गई। आपको जरूर जाके देखनी चाहिए हमारे इंडिया के बारे में ये मूवी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देखने लायक लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता रहता हूँ ऐसी अगली
मिलता रहता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो के साथ। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।